हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संघार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपने इस वीडियो में इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है, ये कैसे होता है, अलग अलग एनिमल्स में ये कैसे होता है। इवोल्यूशन की आज हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे। इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, सुना होगा आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, हमारे जो पूर्वज थे वो किस टाइप से होते थे, कैसे कैसे ह्यूमन ने इवोल्यूट किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है कुछ चेंजेस लाकर। जैसे कि अपने आप में चेंजेस लाया है, ह्यूमन में चेंजेस आया है। जैसे आप समझ लीजिए, अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म to form more complex organism over a long period to time। काफ़ी समय में, जैसे हमने सुना है या फिर हमने देखा है कि हमारे जो पूर्वज थे, ह्यूमंस के जो पूर्वज थे, वो चिंपैंजी हुआ करते थे। चिंपैंजी जो पूर्वज थे, अब उनमें ह्यूमंस ने जो चिंपैंजी थे, उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट लेके आए, अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आए। अपने आप को जहाँ पे वो रहते थे, वो एटमॉस्फेयर में अपने आप को थोड़े से चेंजेस किए। जैसे कि पहले 4 पैरों से चलते थे, फिर 2 पैरों से चलना स्टार्ट किया, फिर कुछ गुफाओं वगैरह में रहने लगे। ये सारी इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि कोई भी एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को अच्छे से आगे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या फिर अपने हेरिडिटी से अपने आप में चेंजेस लेके आए हैं, वो इवोल्यूशन कहलाता है। अपनी बॉडी में या फिर कोई भी चेंजेस हो जाना लॉन्ग पीरियड, काफ़ी समय में, वो इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन की क्या एविडेंस है, मतलब इवोल्यूशन कैसे होता है। जैसे कि हमने होमोलॉगस ऑर्गन समझ लेते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि जो आपको दिख रहा है, जैसे समझ लेते हैं, जीवधारियों के विभिन्न समूहों के ऐसे अंग जो मौलिक संरचना, मतलब जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन उनका ओरिजिन, वो जो जिससे ओरिजिनेट होते हैं, जिससे फॉर्म होते हैं, जिससे बनते हैं, उनकी उत्पत्ति समान होती है। बट ये लोग डिफरेंट कार्य करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। इन्हें होमोलॉगस ऑर्गन या फिर समजात अंग कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, बैट है। बैट का जो लिम्स होते हैं, तो चलने, ये सारे लिम्स हैं इन सभी एनिमल्स के। ये जो लिम्स होते हैं वो उड़ने के काम में आते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन, ये जहाँ से फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन ये वर्क क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और वेल मछली का फिन, ये देखिए, इन सब के ओरिजिन सेम है, लेकिन वर्क क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे बैट उड़ने के काम में आते हैं ये लिम्फ, ये जो वेल मछली के लिम्फ होते हैं वो हमारे तैरने के काम आते हैं। फिशेस, जो वेल फिश होती है, वो तैरने के काम आते हैं। सारे मैमल्स में आते हैं। जैसे चीता में ये चारों लिम्फ से चलता है, और ह्यूमन के हैंड में वो अदर वर्क करता है। ये सारे ही अलग अलग वर्क को फॉर्म करते हैं। अब समझते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है। मतलब इनका स्ट्रक्चर जो बाहर जो आकृति है, दिखने में तो सेम लगती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है, जहाँ से फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं, वो अलग पार्ट से फॉर्म होते हैं, लेकिन ये सेम वर्क फॉर्म करते हैं। जैसे कि इंसेक्ट के विंग्स हैं, बर्ड के विंग्स हैं, बैट के विंग्स हैं। इनका जो ओरिजिन है, वो जहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, एम्ब्रियो के जिस पार्ट से फॉर्म हो रहे हैं, वो अलग है, लेकिन ये सभी काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का ही वर्क कर रहे हैं ना, तो देखने में भी सेम ही लगते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। वो कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन, जो कि सेम उड़ने का वर्क करते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन, ये जहाँ से फॉर्म होते हैं, वो उनका डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ बॉडी में,
ह्यूमंस ने कई सारे डेवलपमेंट किए, वो सभी समझ लेते हैं। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो बॉडी में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका वर्क करना बंद हो गया क्योंकि हमने उनको यूज़ करना बंद कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा ईयर पिन्ना होता है, ये जो आपको ये जो दिख रहा है मसल्स टू मूव ईयर, जो ईयर के होते हैं एलिफेंट के आपने ईयर देखे होंगे, या फिर चिंपैंजी जो एनिमल के ईयर होते हैं वो अपने कान हिला सकते हैं, मूव करते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में वो अब वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। जैसे कि निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है आई में, और जो हमारे जो हेयर बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है, और मेल में मैमेलियन ग्लैंड होती है, कॉर्डल वर्टिकल है ये, और अपेंडिक्स है। ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, मींस जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। वो वर्क नहीं कर रहे हैं जो पहले ह्यूमन बॉडी में किया करते थे, जो वर्किंग फॉर्म में थे, लेकिन अब वो सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन है, बॉडी में तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो उनका कोई वर्क नहीं होता है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? मीन्स जो पुराने टाइम में, जो कई साल पुराने जो जीवाश्म हैं, जो प्राणियां विलुप्त हो चुकी हैं, जो पहले जीवित थे लेकिन अब विलुप्त हो चुकी हैं, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। इनकी हम स्टडी कैसे करते हैं? जैसे कि चट्टानों में वो किसी ऐसी चीज़ में रह गए हैं जो चट्टानों वगैरह में, जिनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, कर सकते हैं। जैसे कि कई सारी जातियां हैं, ठीक है, जो कि अभी तक जिनके एविडेंस मिलते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है जो कई साल पहले सरवाइव करते थे। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर्स पहले ये लोग थे, डायनासोर्स वगैरह थे, लेकिन जैसे ही इवोल्यूशन हुआ वो अपने आप को उस इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाए, तो वो फॉसिल्स बन गए, ठीक है, जिनके जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिस है, ये एक बर्ड और मैमल्स दोनों के ही बीच की कनेक्टिव लिंक है। इसमें देखिए, इसमें विंग्स पाए गए हैं, ये जो चोंच है वो सारी क्या हैं? वर्ड्स के कैरेक्टर हैं, मीन्स जो वर्ड्स में फॉर्म हो रहे हैं, तो वर्ड्स के ही डेवलपमेंट से बने हुए हैं। अब जो कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि लैमार्क ने थ्योरी दी थी जिसे लैमार्कवाद कहते हैं। इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति दी थी, मीन्स जो कैरेक्टर्स होते हैं इनहेरिटेड, उनके एक्वायर्ड। जैसे कि लैमार्क ने ये बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि जिराफ्स होते हैं, वो कैसे पहले इनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, वो हिरन जैसे दिखते थे, उनकी गर्दन छोटी होती थी, तो जो आसपास की झाड़ियों को वो खाते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, उनने सारी नीचे की घास को खा लिया, ऊपर के बड़े बड़े प्लांट्स बचे, तो उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। जैसे ऊपर की ओर घास खाने के कारण उनकी गर्दन लंबी होती गई, जिस कारण उनकी गर्दन काफ़ी लंबी हो गई। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले प्लांट छोटे होते थे, इन्होंने नीचे के प्लांट्स खाए, जैसे जैसे नीचे के प्लांट्स ख़त्म होते गए, इन्होंने अपनी गर्दन में कुछ इवोल्यूट किया, उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर उन पेड़ों को खाने लगे, तो उनकी गर्दन में इवोल्यूशन हुआ, तो वो क्या बन गए? जिराफ बन गए। लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है कि कोई भी एनिमल हुआ, उसने अपना उस चीज़ का अपने किसी भी बॉडी के एक पार्ट का उपयोग ज़्यादा किया तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। लेकिन इनकी थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई इवोल्यूशन को। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था स्नेक का। इन्होंने बताया था पहले स्नेक के पैर नहीं होते थे, पैर होते थे, वो पैरों के द्वारा चलते थे। उन्होंने जो स्नेक्स होते हैं, उन्होंने पैरों का यूज़ करना बंद कर दिया, वो रेंगते हुए चले गए, रेंगते हुए चलने लगे। क्योंकि उन्होंने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया स्नेक्स ने, तो जो उनके पैर थे
वो उनका डेवलपमेंट होना बंद हो गया, वो बिना पैर वाले एनिमल्स हो गए, वो रेप्टाइल हो गए, वो अब रेंग के चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो इवोल्यूशन की थ्योरी को लैमार्क अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपना एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने कुछ बताया था, जिसके द्वारा इन्होंने इवोल्यूशन को समझाया। इनमें सबसे पहले बताया जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अपने जैसे ही और एनिमल्स बनाने की पावर होती है। और इन्होंने जीवन संघर्ष बताया। मीन्स जो भी एनिमल अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरों से संघर्ष कर ले या फिर इन्वायरमेंट से संघर्ष कर ले, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड ना होकर वो अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करे, वही एनिमल आगे जाके जीवित रह पाया। एनिमल के आपस में कंपटीशन से, जैसे विभिन्न जाति व इनकी वंशागति से, मतलब कई सारी जातियों की फॉर्मेशन और उनकी इनहेरिटेड वंशागति से न्यू जाति का फॉर्मेशन होना और एनिमल का इवोल्यूशन होना, और योग्यता की उत्तरजीविता तथा नई जातियों की उत्पत्ति, इसी से नई नई जातियों का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि पहले स्नेक के पैर होते थे तो उन्होंने अपने पैरों को यूज़ करना बंद कर लिया, तो वो एक न्यू जाति का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि कैट्स देखी होंगी, वो कैट्स क्या हैं? वो कैट जो लॉयन है, टाइगर है, उन्हीं के ही वंशानुक्रम हैं। बस उन्होंने अपनी जो लॉयन है उन कैट में से उन्होंने जो अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या फिर अच्छे से दूसरे एनिमल से कंपटीशन से द्वारा अपने आप को इवोल्यूट किया, अपने आप में चेंजेस किया है, तो उस स्पीसीज़ में चेंजेस आए और नई जाति की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने ये सब समझाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।